योजनाओं के लिए काम किया है, कई ऐसी योजनाएं मुंबई को लेकर खास तौर से जिसमें आपने उन्हें लीड किया है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, मेट्रो का फेज़ 3 हो, और भी बहुत सारी परियोजनाएं होंगी। मुंबई को बेहतर करने के लिए अभी आपके पिटारे में और क्या-क्या है? आने वाले कुछ सालों में हम मुंबई की बदलती हुई अगर तस्वीर देखेंगे, तो कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आपके खाते में हैं? कोई भी शहर में अगर उसको ईज़ ऑफ लिविंग लोगों को देना है तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई, सीवेज का ट्रीटमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों पे, और नेचुरली है हाउसिंग, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी, ओपन स्पेसेस। दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज, इफ़ दे आर प्रोवाइडेड इन अ प्रॉपर वे, सिटी की लिवेबिलिटी बढ़ जाती है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पूरा कोस्टल रिंग रोड बन रहा है, साउथ तो हम लोगों ने बना दिया पहली बार। उसके आगे जाके मतलब नॉर्दर्न मोस्ट जो मुंबई का सबर्ब है, और उसके आगे विरार तक का एक कोस्टल रिंग रोड बन रहा है। वो अलग अलग अथॉरिटीज़ बना रही है। उसमें बीएमसी भी अपना नॉर्थ कोस्टल रोड मतलब दहिसर से वर्सोवा से लेके भाईंदर तक ये बना रही है। ये हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि मुंबई में 4000 MLD का वाटर सप्लाई रोज होता है, बट आगे जाके हमें और भी ज़रूरी है। मतलब डिमांड बढ़ती जाएगी, तो डिमांड और सप्लाई का गैप हम कम करना है। तो इसीलिए हम नए वाटर सप्लाई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। उसमें हम डिसैलिनेशन प्लांट्स ले रहे हैं। एक ऑलरेडी डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट 200 MLD का हमारा ऑनगोइंग है, दूसरा 200 का हो रहा है, और तीसरा 200 का हम लोग PPP पे बना रहे हैं। तो ये हमारा एक नया प्लानिंग है। मुंबई आज 7 अलग अलग डैम से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है। हम और एक नया डैम बनाने जा रहे हैं। गारगाई डैम का काम अभी शुरू हो गया है। उससे हमें 400 MLD एडिशनल वाटर सप्लाई मिलेगा। मुंबई का जो जितना भी पानी हमें सप्लाई होता है, उसका आधा पानी सीवेज में कन्वर्ट होता है। तो 2400 MLD का हमारा सीवेज है, उस पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये 2400 MLD जो पानी है वो पूरा टर्शरी सेकेंडरी ट्रीट होगा। तो उससे क्या होगा कि उससे उस पानी को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, और उसमें फिर और 1200 हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे, और उस पर भी और प्रोसेस करेंगे, तो उसमें से कुछ पानी पोर्टेबल भी हो सकता है। तो हम लोग पानी की समस्या भविष्य में आने वाली जो है उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा ये है। तीसरी बात है कि मुंबई में काफ़ी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मेट्रो का नेटवर्क बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल में जितना भी करीब 170 किलोमीटर नेटवर्क जो ग्रेटर मुंबई के लिए है, वो पूरा अप एंड फंक्शनिंग होगा। उससे दो चीज़ें होगी। एक तो सबर्बन रेल पे आज जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है जर्नी में, सेफ्टी का इशू होता है, उससे काफ़ी सारे लोग सबर्बन सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा एक ईज़ ऑफ ट्रैवल उसमें आएगा। एंड सेकेंडली रोड से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो मेट्रो पे चले जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा ईज़ ऑफ ट्रैवल रोड पे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे मेट्रो आ रही है वहाँ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भी एक स्कीम परियोजना स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग डेंसिफिकेशन अराउंड मेट्रो स्टेशंस, स्पेशली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो उससे हमें एक मौका है कि पूरे सिटी को रीडिफाइन करें। जो हमारा बिल्टअप स्पेस है उसको अलग तरीके से, क्योंकि उस एरिया में FSI ज़्यादा हो रहा है, और हम उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड वेस्टिब्यूल से देने का प्लान कर रहे हैं। तो दीज विल अचीव टू थिंग्स। रोड पे जो चलने वाले लोग हैं वो भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जाएंगे, तो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडलीनेस जो है वो भी मुंबई में उसी के कारण आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आगे फ्यूचर को लेके उस पर प्लान कर रहे हैं। आपने जो ये अपनी